आज बात करते हैं गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से। आज मैंने आपको जो भी पॉइंट बताने हैं ये बड़े अहम पॉइंट हैं, आपने गौर से सुनना है। इन्हीं से पता चलेगा साल 2025 में गन्नम का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्या मई में गन्नम किसान अपनी गन्नम सेल कर दें या गन्नम का रेट बढ़ेगा। मैंने आपको जो भी पॉइंट बताने हैं आपको गन्नम की इमदादी कीमत के हवाले से बताने हैं। हमारे मुल्क भर में जो गन्नम की साल भर की लागत हो रही है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन। इस साल जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की है वो पिछले साल से भी ज़्यादा हासिल की है। इस साल किसानों ने 31.3 मिलियन मेट्रिक टन पैदावार हासिल की है। जो पिछले साल किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की थी वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन, इस साल 31.3 मिलियन मेट्रिक टन। क्योंकि इस साल हुकूमत ने किसानों को किसान कार्ड पर 1,25,000 एकड़ पर गन्नम काश्त करवाई और 1,000 ग्रीन ट्रेड स्कीम के हवाले से लालच दिया गया। बहुत ज़्यादा रकबे पर इस साल भी गन्नम की काश्त की गई। पिछले साल तो हुकूमत ने बैर के मुल्कों से 10 लाख मेट्रिक टन गन्नम मंगवाई थी, वो इस साल हुकूमत ने गन्नम को सेल कर दिया। इस साल जो गन्नम का मुल्क भर में मुहाना इस्तेमाल हो रहा है वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन। बाकी मुल्क भर में जितनी भी गन्नम बच जाएगी वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। पिछले साल का जो मुल्क भर में गन्नम का स्टॉक बच जाना है वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। और इस साल की गन्नम जो है वो भी आप साथ में मिला लें तो मुल्क भर में गन्नम का बहुत बड़ा स्टॉक बच जाना है। तो आपको इस बात का पता चल रहा होगा कि इस साल भी गन्नम का रेट नहीं बढ़ने वाला। पिछले साल हुकूमत ने गन्नम का रेट 3900 रुपये पंजाब का और 4,000 रुपये सिंध का फाइनल कर दिया, लेकिन किसानों को जो रेट मिला वो 2400-2500 रुपये फी मन। और सर्दियों में जाकर गन्नम का रेट 7,000 रुपये 102 किलोग्राम का हुआ, वो भी बड़े शहरों में। इस साल शुरू में किसानों को 2,000 रुपये रेट दिया गया 40 किलोग्राम का और 6,000 रुपये 102 किलोग्राम बड़े शहरों में। अब आपको इन्हीं हालातों से पता चल रहा होगा कि सर्दियों में जाकर गन्नम का रेट 7,000 रुपये हो जाएगा। इस साल भी गन्नम का रेट नहीं बढ़ने वाला। तो इस साल भी मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा गन्नम का स्टॉक किया गया है। तो गन्नम के हालात को देखते हुए लग रहा है कि इस साल भी गन्नम का रेट नहीं बढ़ने वाला। ये आप सामने नोटिस देख सकते हैं 1947 से लेकर 2024-25 तक गन्नम का रेट हर साल बढ़ता आया, लेकिन पिछले साल भी किसानों को अच्छा रेट नहीं दिया गया और इस साल भी रेट नहीं दिया गया। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है किसानों को फसलों का अच्छा रेट नहीं मिल रहा। क्योंकि हुकूमत कहती है गन्नम को गरीब लोगों ने खाना है और गन्नम सस्ते रेट पर गरीब लोगों को मिले। क्योंकि ये हुकूमत कहती है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी गरीब लोगों ने लाइनों में लाकर आटा खरीदा और कई गरीब जो लोग थे वो आटा भी नहीं खरीद पा रहे थे। इसीलिए हुकूमत कहती है गरीब लोगों को सस्ते रेट पर आटा देना है। लेकिन अब किसान कहते हैं बेशक ये हुकूमत हमसे सस्ते रेट पर गन्नम खरीदे, लेकिन हमें डीएपी खाद सस्ती दी जाए, यूरिया सस्ती दी जाए, ठेके सस्ते दिए जाए, स्प्रे सस्ती दी जाए, हल वगैरह सस्ते दिए जाएं, बाकी तमाम जो अखराजात की चीज़ें हैं वो भी सस्ती दी जाएं। बेशक ये हुकूमत हमें 1,000 रुपये में फी मन खरीदे हम देंगे खुशी खुशी, लेकिन हमें अपनी फसलों का रेट मिलना चाहिए। लेकिन हमें ज़रूरत की चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। ये हुकूमत जो बैठी हुई है हमें डीएपी 15,000 रुपये में दी गई, यूरिया 5,000 रुपये में दी गई, स्प्रे 5,000 रुपये में दी गई, हल इंतहाई महंगे लगाए गए, डीजल का रेट पहले से बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट पहले से बढ़ चुका है, बिजली के फी यूनिट में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। किसान कहते हैं हमें बाकी चीज़ें भी सस्ती दी जाएं, बेशक ये हुकूमत हमसे सस्ते रेट पर गन्नम खरीदे। अब किसान कहते हैं साल 2026 के लिए हमने बहुत ही कम रकबे पर गन्नम काश्त करनी है, बेशक हमें वज़ीर आला बहुत बड़ी सब्सिडी क्यों ना दे। अब किसान कहते हैं हम ज़्यादा रकबे पर गन्ने की फसल काश्त करेंगे, चिकंदर की फसल काश्त करेंगे, बाकी फसलें काश्त करेंगे। किसान कहते हैं हमने गन्नम की फसल नहीं काश्त करनी, सब्जियां काश्त नहीं करनियाँ। क्योंकि पहले जितने भी साल गुजरे हैं हर किसान को सब्जी में मुनाफा हुआ है, किसान सब्जियों में मुनाफा ही मुनाफा कमाते रहे। लेकिन इस हुकूमत में अब प्याज का रेट देखें आपके सामने 5-10 रुपये केजी है, बाकी सब्जियां इंतहाई सस्ती हैं। किसान की जो भी चीज़ है वो सस्ती है, किसान की गन्नम सस्ती, सब्जियां सस्ती, बाकी सब चीज़ें सस्ती।
इस हुकूमत ने किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया हुआ है। कल जब मैं बैठा हुआ था, एक भाई साहब बता रहे थे कि वजीर आला का एक बहुत ही बड़ा ऐलान है कि गरीब लोगों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर, यानी कि वो फी मुहाना 14,000 रुपये वापसी करेंगे बिला सूद। कोई उस पर हुकूमत ने प्रॉफिट नहीं लेना। हुकूमत 14 से 15 लाख रुपए देगी और उतने ही पैसे वापस लेगी। अब वो जो भी 15 लाख रुपए लेगा वो 14,000 रुपये फी मुहाना की किस्त देगा और कोई हुकूमत ने उससे प्रॉफिट नहीं लेनी। बहुत ज़्यादा आवाम ले रही है। लेकिन एक बात यह है कि ये जो हुकूमत का कर्जा देना होता है, एक मिनट भी अगर लेट हो गया तो हुकूमत ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लगा देना है। तो हुकूमत का आप सब्सिडियाँ ना लें। हुकूमत से यही गुजारिश करें कि हमें अपनी फसलों का रेट चाहिए। गरीब लोगों को हुकूमत सस्ते रेट पर राशन दे, सस्ते रेट पर घी दे, सस्ते रेट पर चीनी दे। अब आपके सामने इस हुकूमत में चीनी का रेट बहुत ही इंतहाई बढ़ चुका है। कल जब मैं चीनी लेने गया तो मुझे 50 केजी का बैग जो दिया गया वो सच्ची बात है 8,300 रुपये में इंतहाई महंगी चीनी दी गई। अब हो सकता है सर्दियों में जाकर चीनी का रेट और भी बढ़े। अब मिल वालों के पास बहाना है कि हमने गन्ना महंगा लिया, हमने चीनी महंगी देनी है। बस अल्लाह से दुआ करें कि किसानों को फसलों का अच्छा रेट मिले।